नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम सब जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। और इन्हीं के माध्यम से हम सब जानेंगे क्या हम एक कार्य पर लगे रहेंगे तो क्या हमें सफलता प्राप्त होगी, क्या हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर समय देंगे तो क्या हमें उससे कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से और धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से हम सब जानेंगे। आइए हम उनकी स्टोरी पर अमल करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में रामकृपाल गर्ग सरोज गर्ग जी के यहाँ हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग उर्फ सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े में दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई काम नहीं करते थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री रामकृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग हैं और अभी शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री कृष्ण शास्त्री जी के अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा छतरपुर MP के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने BA में स्नातक किया हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर बरसों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग जी ने हनुमान मंदिर को बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। करीबन
300 साल पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेंद्र शास्त्री जी इस परंपरा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग जी के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला है। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेंद्र शास्त्री जी पर बालाजी महाराज हनुमान जी की असीम कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिए जाते हैं। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों पर छाए हुए महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आजकल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए थे। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग अपनी बात रख चुके हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को भी हनुमान जी का एक अवतार बताया जाता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास कहते हैं। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। इसी प्रकार से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। देश विदेश से बहुत संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। 2022 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, इन सारे पुरस्कारों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों बागेश्वर धाम या बालाजी सरकार जी श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया गया है। संत अभिमुक्तेश्वर नंद ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। अब हम जानेंगे कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो सबके मन में आते हैं, जैसे बागेश्वर धाम क्या है और यह कहाँ है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के ग्राम गढ़ा, जिला छतरपुर में पड़ता है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी कब होगी? बागेश्वर धाम सरकार का विवाह अभी नहीं हुआ है। वह शादी करने वाले सवालों से बचते हैं। फिलहाल उनका विवाह करने का भी कोई विचार नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री की आयु कितनी है? पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की आयु इस समय 27 वर्ष है। बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव गढ़ा में हुआ है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु कौन हैं? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु हैं, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो धन्यवाद। ये थी पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जीवन परिचय, जो कि छोटे से लेकर के बचपन से लेकर के अभी तक का सारा जीवन परिचय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जैसे महाराज श्री 9 वर्ष की आयु से ही भगवान में लीन हो गए थे, आज जा कर के उन्हें इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, वो एक ही कार्य को करते रहे। तो आप भी अपने एक ही कार्य पर मोटिव करें, एक ही कार्य को अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें, उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें, उस पर डटे रहें। ठीक, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।